हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में विद्यालय अभिलेखों को पढ़ चुके थे और कई सारे विद्यालय अभिलेखों के बारे में हम पढ़ लिया था हमने कि कौन कौन से अभिलेख होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें दर्ज की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें रखी जाती हैं विद्यालय अभिलेखों में। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे और कुछ अभिलेख जो हमारे रह गए हैं मुख्य रूप से, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला अभिलेख जो हमारा है वो है बालकों के जन्मदिन की पंजिका, यानी कि एक तो जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर होता है वो हमने पहले ही देख लिया है, पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने आप लोगों को। तो अब ये जो है बालकों के जन्मदिन की पंजिका, एक ऐसी पंजिका तैयार की जाती है, एक ऐसा रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें बच्चों के जन्मदिन और अभिभावकों से संबंधित जानकारी होती है। इस पंजिका को बनाने का उद्देश्य केवल इतना होता है कि बच्चे से संबंधित जो मोटी मोटी जानकारी होती है वो इस अभिलेख में होती है। और इस अभिलेख का प्रयोग मोस्टली जैसे बच्चे का कभी जन्मदिन है तो उसको उत्साहवर्धन के लिए कभी प्रार्थना स्थल पर ही या फिर कभी उस दिन तो किसी ना किसी बच्चे का निश्चित रूप से एक ना एक दिन होता है, मतलब जैसे डेली ही किसी ना किसी बच्चे का होता ही है, तो उनको कुछ उत्साहवर्धन के लिए कुछ टॉफ़ी बांट दी या फिर चॉकलेट बांट दी या फिर कुछ और दे दिया। तो इस तरीके से विद्यालय में कार्यवाही की जाती है। तो उसके लिए इस अभिलेख को मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। जो जन्मदिन पंजिका होती है वो एक होती है स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय के जो छात्र हैं उन लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित समय समय पर परीक्षण किए जाते हैं। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों में मोस्टली होता ही है कि परीक्षण करवाए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो वो परीक्षणों की जितनी भी जानकारी होती है उन सब का विवरण इस पंजिका के अंतर्गत लिखा जाता है या दर्ज किया जाता है, जो भी है वो चीज़। आवागमन पंजिका एक आवागमन पंजिका होती है। ये पंजिका प्रधानाध्यापक के कार्यालय में या फिर जो कार्यालय होता है विद्यालय का उसमें होती है। तो प्रधानाध्यापक के कृषि में मतलब जिसमें क्या होता है कि कर्मचारीगण कभी कोई देर से आया तो वो अपना हस्ताक्षर करता है टाइमिंग के साथ, और फिर यदि कोई जा रहा है टीचर तो फिर वो अपने हस्ताक्षर करते हैं उसमें। और मतलब यदि कोई समय से पहले ही जा रहा है तो उसमें अपना रीज़न भी बताते हैं कि हम बैंक जा रहे हैं या हम कहीं और जा रहे हैं, तो या आकस्मिक कोई भी काम पड़ जाता है तो अपना समय उसमें लिखा जाता है कि इस समय विद्यालय को छोड़ा है हमने। तो इस तरीके से एक ये आवागमन पंजिका बनाई जाती है जिसमें सभी कर्मचारीगण या फिर प्रधानाध्यापक हों वो भी, तो सभी लोग अपने आने जाने का समय और वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। उसके बाद आता है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका। तो छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप की एक रजिस्टर जो होता है वो तैयार किया जाता है जिसमें छात्रवृत्ति की से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उन सबको लिखा जाता है। एक आदेश पंजिका होती है। इस आदेश पंजिका में जो प्रधानाध्यापक किसी भी विषय से संबंधित यदि कोई अपने स्टाफ मेंबर्स को आदेश देते हैं उन सभी का विवरण लिखा जाता है। जैसे कि यदि कोई अवकाश से संबंधित आदेश है, विद्यालय के समय परिवर्तन से संबंधित आदेश है, अध्यापकों की समय सारणी से संबंधित आदेश है, या फिर कार्यभार किसी अध्यापक को देना है उससे संबंधित कोई आदेश है, तो उन सब की जानकारी इस जो आदेश पंजिका होती है इसमें दर्ज की जाती है। उसके बाद आती है एक निरीक्षण पंजिका। इसमें निरीक्षण पंजिका में क्या होता है कि कोई भी निरीक्षककर्ता बाहर से यदि आते हैं तो उनके लिए ये होता है कि एक पंजिका तैयार की जाती है और उनके सामने प्रस्तुत की जाती है जिसमें वे अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सुझाव देते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है एक शिक्षक दैनंदिनी। शिक्षक दैनंदिनी जो होती है इसका जो काम है ये शिक्षक डायरी के नाम से फेमस होती है। और इस अभिलेख में ये बहुत इम्पोर्टेंट अभिलेख होता है। इस अभिलेख में से संबंधित शिक्षक जो भी पूरे वर्ष भर में गतिविधियां करेगा उन सभी गतिविधियों को इसमें दर्ज किया जाता है। शिक्षक अपने यूनिट टेस्ट के बारे में कि इतने दिन में वो अपना यूनिट टेस्ट कराएगा, इतने दिन में इतने इकाइयों को पढ़ा दिया जाएगा, या इतने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रतिदिन की जो भी दिनचर्या होगी वो उसमें लिखेगा कि आज उसने इस विषय को इतना ये टॉपिक पढ़ाया है। और तो इस तरीके से वो साल भर की जितनी भी उसकी गतिविधियां होती हैं
फेल करवा रहा है, कोई प्रैक्टिस करा रहा है, या कोई यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, या और किसी तरीके से वार्षिक टेस्ट हैं, या फिर किसी और तरीके की व्यवस्था है, तो वो सारी चीज़ें ये जो शिक्षक डायरी होती है वो प्रत्येक शिक्षक के पास होती है, उसमें ये सारी जानकारियाँ दर्ज की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक मिड डे मील का रजिस्टर। मिड डे मील के रजिस्टर में क्या होता है, इसमें विद्यालय के जितने भी कुल छात्र हैं उनका नामांकन होता है, उनकी संख्या लिखी जाती है, और उस दिन कितने बच्चे उपस्थित हैं उनकी कुल संख्या लिखी जाती है, और जो भोजन आ रहा है वहाँ से उसकी कि कितने बच्चों ने भोजन किया है, कितने बच्चों ने भोजन नहीं किया है, इन सभी जानकारियों को लिखा जाता है। और जो मिड डे मील के रजिस्टर में ये भी चीज़ मेंशन की जाती है कि जो भी खाने का मेन्यू है वो क्या है, और उस प्रकार मतलब खाने का मेन्यू, खाने से संबंधित जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सब की जानकारी, वो सब कुछ मिड डे मील के रजिस्टर में लिखा जाता है, उन सारी चीज़ों को इसमें रखा जाता है। उसके बाद आती है एक लॉग बुक। लॉग बुक जो होती है एक तरीके से विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है उससे, और वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है, यानी कि विद्यालय की जो भी हिस्ट्री है वो सब कुछ इसी लॉग बुक के माध्यम से पता चलती है। ये एक तरीके से देखा जाए तो विद्यालय की डायरी होती है ना। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है कि विद्यालय कब एस्टेब्लिश हुआ, कब कब कौन कौन सी घटनाएं विद्यालय में हुई, और यदि कोई नवीन घटना है ना किसी भी तरीके की, तो उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का ज्ञान, वो सब कुछ इस लॉग बुक जो होती है उसमें दर्ज किया जाता है। ठीक है। यह विद्यालय का स्थायी अभिलेख होता है। ठीक है। इसमें सारे रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं। उसके बाद आता है कैश बुक। जो कैश बुक होती है वो क्या होती है कि जो संस्था के जितने भी रुपए पैसे हैं उन सब का हिसाब इस रजिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है। उसे मतलब एक तरीके से इस रजिस्टर में सारे जो विद्यालय से संबंधित धन है या विद्यालय से संबंधित जितना भी धन का आय व्यय का ब्यौरा होता है वो सब कुछ इसी रजिस्टर में रखा जाता है। इसमें दो खाते होते हैं, एक जमा खाता होता है, एक खर्च खाता होता है। तो दोनों में जो जमा खाता है उसमें जमा करी गई धनराशि के बारे में सारा विवरण होता है, और खर्च खाते में जो भी खर्च किया जा रहा है धन उसका सारा का सारा विवरण रखा जाता है। तो इस तरीके से एक कैश बुक होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख होता है विद्यालय अभिलेखों में। एक होता है स्कूल कैलेंडर। ये जो स्कूल कैलेंडर होता है ये जो होता है इसमें विद्यालय सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है इसको, और इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक अवकाश जो भी होते हैं, क्षेत्रीय अवकाश जो भी होते हैं, उन सब का जो विवरण है वो सब कुछ लिखा जाता है। और यदि समय आने पर यदि कोई त्यौहार है या भी कोई अवकाश इधर उधर होना होता है तो उस सबको बाद में ठीक कर दिया जाता है, उन सबको भी इसमें लिख दिया जाता है कि हाँ भाई ये है। ठीक है। इस तरीके से ये जो अभिलेख होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि विद्यालय में कौन सी चीज़ें होने वाली हैं उन सब का ब्यौरा लिखा जाता है कि कौन से दिन हमारा एनुअल फंक्शन है, कौन से दिन कौन सा और फंक्शन है, कौन से दिन कोई और गेस्ट आएगा। इस तरीके से वो सारी चीज़ों का विवरण स्कूल कैलेंडर में होता है। मुख्य तिथियों को लिखा जाता है एक तरीके से स्कूल कैलेंडर में। एक होती है सर्विस बुक यानी कि सेवा पुस्तिका। ये जो सर्विस बुक होती है ये हर कर्मचारी की होती है, और हर एक कर्मचारी यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं विद्यालय में, टीचर हैं या फिर प्यून हैं या फिर कोई और प्रधान अध्यापक हैं, हेड मास्टर हैं, उन सभी की एक सर्विस बुक होती है। और उस सर्विस बुक में हर एक व्यक्ति की कब उसने ज्वाइन किया, कब उसका जन्म तिथि है, कब उसका रिटायरमेंट है, कब और उसमें इंक्रीमेंट लगेगा, तो इस तरीके की जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो सारी जानकारियाँ इस सर्विस बुक के अंतर्गत लिखी जाती हैं। ठीक है। और ये जो सर्विस बुक होती है ये कर्मचारी भविष्य निधि का हिसाब तथा प्रति वर्ष की प्रगति को भी दर्शाती है कि भाई जो भी भविष्य निधि है कि फ्यूचर में जो भी पैसे उन लोगों को मिलने वाले होते हैं शिक्षकों को या कर्मचारियों को, उन सब का, और प्रति वर्ष में कितनी इंक्रीमेंट हुई है, कितनी प्रगति हुई है, उन सब का हिसाब किताब इसी सर्विस बुक में रखा जाता है।
ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।